हेलो, हाय दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आज के संडे लाइव में। मैं हूं आपका दोस्त कौशिक। क्या है आज, मैं बहुत जनों से पूछा क्या करेंगे आज बातचीत लेकिन कोई जवाब नहीं दिया कमेंट में। एक मेरे पास एक लेडी का जवाब आया कि एजुकेशन सेक्टर पे कुछ बात करो, क्योंकि अभी एडमिशन्स का दौर चालू है। स्कूल कॉलेज हर जगह पे जो है एडमिशन्स चल रहे हैं। तो आज एजुकेशन पे बात करेंगे। कागज नगर में क्या है, बहुत पुराने नए बड़े छोटे हर टाइप के स्कूल कॉलेजेस है। इस बारे में तो कागज नगर को मानना पड़ता कि स्कूल्स की तो कोई कमी नहीं है अपने शहर में। बढ़िया से बढ़िया स्कूल है, कौटाला से, बेज्जूर से, आसिफाबाद से, हर जगह से बच्चे अपने पास पढ़ने के लिए आते हैं। तो देखेंगे क्या है। तो पहले क्वेश्चन में आ जाए। हाँ, प्राइवेट स्कूल्स। हाँ भाई, प्राइवेट स्कूल्स का तो देखिए एक बात बता दूं, प्राइवेट स्कूल बिजनेस करने के लिए ही बने होते हैं, समझ रहे हैं ना। मतलब इसको लेके आप कोई भी वो नहीं कर सकते। फीस ज़्यादा रहेगी कम रहेगी, मैनेजमेंट अपने हिसाब से सोचेगा, अपने रिसोर्स के हिसाब से सोचेगा। हर एजुकेशन ट्रस्ट के पास में पहले क्या होता है, अगर मेरे को स्कूल चलाना है तो पहले एक एजुकेशन ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, 7-8 लोगों को मिला के। फिर वो ट्रस्ट जो है स्कूल को चलाएगी, समझ रहे हैं ना। स्कूल का रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट के नाम पे होगा। तो अब ट्रस्ट के पास में मतलब 7-8 जो लोग हैं, हम लोग, हमारे पास में क्या क्या रिसोर्सेस है, वो देखने के बाद हम लोग को समझ में आएगा कि हम स्कूल चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे। ज़्यादा पैसे लेके, कम पैसे लेके, अच्छा बिल्डिंग बांध के, नहीं बुरे बिल्डिंग में काम चला लेंगे, क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्राइवेट स्कूल का अपने पास में जो है कोई इलाज नहीं है। आपको उस हिसाब से फीस भरना पड़ेगा जिस हिसाब से उस एजुकेशनल ट्रस्ट के पास रिसोर्सेस है। प्राइवेट स्कूल कौन कौन से है कागज नगर में, एक बार बताए। हाँ, कागज नगर में क्या क्या है बता दे रहा हूँ, फटाफट से बताता। एक शिशु मंदिर स्कूल है सरसिल्क में। थोड़ा सा आगे में गए तो जेडपीएचएस स्कूल है तेलुगु मीडियम की। उसमें जो है एक वोकेशनल सब्जेक्ट वाला भी एक सेक्शन अलग है और कंपोजिट लैंग्वेज वाला भी सेक्शन अलग है। जेडपीएचएस बढ़िया एक जबरदस्त स्कूल है, लेकिन तेलुगु मीडियम है जेडपीएचएस का। और एक ब्रांच है आपका पेट्रोल पंप में, खटवानी साहब का पेट्रोल पंप है, आईओसीएल का, इंडियन ऑयल का, उसके सामने गली में टीचर्स रोड पे, टीचर्स कॉलोनी पे जाते टाइम आपको पड़ता है। ये हो गया तीसरा। चौथा आपका श्री चैतन्य स्कूल खुला है। पुराना जो मंजीरा कॉलेज का बिल्डिंग है ना, गौतम मॉडल स्कूल जिसमें चलता था, वो चले गया है। उसके जगह पे अभी ये एक नया स्कूल आया है, श्री चैतन्य स्कूल। बताते हैं कि हैदराबाद की कंपनी है, मंचिरियाल में अपना स्कूल खोले, उसके बाद कागज नगर में अपना स्कूल खोले हैं। और जो बिल्डिंग के ओनर है मंजीरा कॉलेज के, रामा राव सर, उनको गवर्नमेंट नौकरी मिल गई, वो अपना सेट हो गया। वो स्कूल कॉलेज नहीं चला सकते प्राइवेट में, इसीलिए उन्होंने क्या किया, लीज पे दे दिया है बिल्डिंग, जो मर्जी करो। तो श्री चैतन्य स्कूल है। फिर फातिमा स्कूल है। फातिमा के बाद में बाल विद्या फिर से खुल रही है, आपको पता ही है। ऑलरेडी न्यूज़ में बताया था, डीएवी स्कूल वाले चला के खोलेंगे। उसके साथ में बाला भारती बंद हो गई। पुराना एक गवर्नमेंट स्कूल है राजा जिलॉक्स के सामने, बड़ा स्कूल है, बढ़िया नया इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास भी। वो स्कूल भी बढ़िया है, लेकिन तेलुगु मीडियम है। इसके अलावा आपका वीआईपी स्कूल है पेट्रोल पंप एरिया में। हाँ, और आगे गए तो विश्व शांति स्कूल है, वो भी अभी नए बिल्डिंग में शिफ्ट हो रहे हैं वो लोग। अब तक उनका खुद का बिल्डिंग नहीं था, किराए की बिल्डिंगों में वो लोग चलाते थे स्कूल। अब क्या हुआ है, उन लोग नया खुद का बिल्डिंग बनाए हैं और वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। वो डॉक्टर श्रीनिवास है ना, किम्स हॉस्पिटल वाले, उन्होंने जो है विश्व शांति स्कूल में पार्टनरशिप ले ली है और वो एक नया बिल्डिंग बांध के दे रहे हैं आई थिंक। और उनका स्कूल बस का फैसिलिटी भी जबरदस्त है, अफोर्डेबल स्कूल है वीआईपी और विश्व शांति। इसके बाद आपका सुप्रभात स्कूल है, लेकिन उसके हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे, सुना हूँ। एक बार जाके तो देखिए। उसके बाजू में सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल है, जबरदस्त उसकी ट्रेनिंग है। उसमें एक चीज मैं देखा हूँ, कंपोजिट लैंग्वेज पेपर भी होता है। मतलब हिंदी इंग्लिश तेलुगु 3 लैंग्वेज हो गए। अब थर्ड लैंग्वेज जो आपका है, सपोज आपने हिंदी को थर्ड लैंग्वेज लिया है, ओके, तो 70% मार्क्स का हिंदी पेपर आएगा और बाकी 30% मार्क्स का संस्कृत पेपर आएगा। समझ रहे हैं ना। तो संस्कृत भी एज ए सब्जेक्ट उसमें पढ़ाते हैं, बढ़िया स्कूल है। 2 ब्रांचेस है, एक द्वारका नगर में है, एक आदर्श नगर में है। अच्छा, इसके बाद आपका केरला पब्लिक स्कूल है, जबरदस्त है। और एक स्माइल किड्स नाम का एक स्कूल है दोस्तों। कहाँ पे बोलूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है अपना, बड़ी बाजार से घुसे एल्लागौड़ हॉस्पिटल आया, उससे और सीधा चले जाते रहना, लेफ्ट साइड में आपको स्माइल किड्स स्कूल नजर आएगा। बढ़िया नया का नया बिल्डिंग है, टीचर्स भी बढ़िया है, को करिकुलर एक्टिविटीज भी बढ़िया है। मैं देखा था, हम लोग पिछले साल कहीं मध्य प्रदेश घुमाने लेके गए थे एक्सकर्शन टूर पे। आजकल एक्सकर्शन टूर कोई स्कूल वाले नहीं कराते अपने कागज नगर में, बाहर शहर में इसका बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट चलता। जो भी है, बढ़िया स्कूल है, इमर्जिंग स्कूल है। और प्रत्युषा कॉन्वेंट स्कूल है, छोटा सा है, मेन मार्केट के अंदर में घुसा हुआ है वो। और नेहरू कॉन्वेंट बंद हो गया है, वहाँ एक बड़ा मदरसा खुल गया है।
एक एक्सेल नाम की एक स्कूल है एसबीआई के पीछे में। आजकल देखा हूँ मुस्लिम कम्युनिटी में भी उर्दू के अलावा इंग्लिश मीडियम पढ़ने का बड़ा जोर है। तो ऐसे में मैं देखा हूँ मैक्सिमम मुस्लिम बच्चे जो है उनको जो है ये एक्सेल स्कूल और सर सिल्क में मेगाफी नाम का एक स्कूल है, ये दो स्कूल में बढ़िया एडमिशन मिल रही है, बढ़िया उसमें बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। और उर्दू स्कूल तो आपको पता ही है कि इकबाल स्कूल है यहाँ पे ओल्ड कॉलोनी में, और एक अनवर स्कूल है आपका बड़ी बाजार में तीरंदाज टॉकीज के पास में। तो ये सारे स्कूल्स है, और एक अरुणोदय स्कूल है, जबरदस्त स्कूल है दोस्तों। एक्चुअली अरुणोदय स्कूल तेलुगु मीडियम था पहले, फिर उन लोग अलग से एक नया बिल्डिंग बना के साथ में ही एमएनआर नाम से जो है एक स्कूल खोले थे इंग्लिश मीडियम में। लेकिन बाद में उन लोग क्या किए, वो एमएनआर स्कूल का लाइसेंस बंद करके अरुणोदय को ही इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया। अभी दो दो स्कूलों का उनके पास बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बस भी है, और रिजल्ट बहुत जबरदस्त होता है अरुणोदय स्कूल का। तो ये सारे स्कूल्स हैं, आप चाहे तो एक एक करके विजिट करके देख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओल्ड स्कूल्स का क्या, ओल्ड स्कूल्स का देखिए आपको सीधी सीधी बात बता दूं, ओल्ड स्कूल कागज नगर में कितने हैं, 5। एक है बाला भारती स्कूल, वो तो बंद हो गई, उसको इंटरमीडिएट कॉलेज के साथ चलाने का प्लानिंग। एक्चुअली बाला भारती एसपीएम और गवर्नमेंट दोनों की जॉइंट वेंचर तेलुगु मीडियम स्कूल थी। बाल विद्या एसपीएम और गवर्नमेंट की जॉइंट वेंचर हिंदी मीडियम स्कूल थी। तो जॉइंट वेंचर तेलुगु मीडियम था, तेलुगु मीडियम धीरे धीरे ड्रॉप हो गया, तो उन लोग इंग्लिश मीडियम पे टाइम पे कन्वर्ट नहीं हो पाए। तो उन लोग क्या करे, दूसरा स्ट्रेटजी सोचे कि स्कूल को रखे साइड में, एक इंटर कॉलेज खोलेंगे, छत के ऊपर एक नया उन लोग फ्लोर डाले और इंटरमीडिएट जूनियर कॉलेज खोले। बढ़िया चला, बहुत बढ़िया चला वो कॉलेज, लेकिन अचानक क्या हुआ, वो बंद हो गया। मतलब एक जने उसको खरीद लिए स्कूल की बिल्डिंग को, और ठीक से मैनेज नहीं हो पाया, मतलब टीचर्स के साथ बच्चों का, बच्चों के साथ टीचर्स का कुछ गड़बड़ होते होते फिर कोविड आ गया, पूरे कोई बंद हो गया वो कॉलेज। वो हर बार वो लोग कोशिश करते हैं कि फिर से उसको जो है रीओपन करेंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे, साथ में जूनियर कॉलेज खोलेंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा। आजकल क्या होता है, बच्चे ऐसा अचानक से जो है रिवाइव नहीं कर पा रहे। तो जो लोग बाला भारती स्कूल में पढ़े हैं उनकी जिम्मेदारी है इन लोगों को सपोर्ट करके, मैनेजमेंट को कुछ ना कुछ करके फिर से स्कूल रीओपन कराना। ये पहला स्कूल। दूसरा मैं बताया जो एसपीएम और गवर्नमेंट की जॉइंट वेंचर हिंदी मीडियम स्कूल बाल विद्या रीओपन होने जा रही है, डीएवी वालों के साथ में करार हो गया है। डीएवी मतलब दयानंद एंग्लो वैदिक, बहुत बड़ा कॉलेज है, और कॉलेज स्कूल्स का इन लोग पूरा चेन चलाते हैं पूरे देश में, और आर्य समाज वाले इसको रन करते हैं। बढ़िया नाम, प्रेस्टिजियस नाम है, और बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल टाउन्स ढूंढ रहे हैं। परसों अभी देवापुर सीमेंट्स में गए थे, वहाँ की कंपनी के साथ में इन लोगों ने एक स्कूल चालू किया। अभी एसपीएम में आए हैं, यहाँ की कंपनी के साथ में ये स्कूल वापस से चालू करेंगे। डीएवी लक्ष्मीपत सिंघानिया पब्लिक स्कूल नाम से बाल विद्या चलने जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया रिस्टोर किया गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उत्साहित है, हाँ इस बार बाल विद्या में डालेंगे बच्चे को। उन लोगों को ये आदत कर लेनी चाहिए कि अभी वो डीएवी लक्ष्मीपत सिंघानिया पब्लिक स्कूल हो गया है। जो जेके कंपनी के जो फाउंडर है लक्ष्मीपत सिंघानिया जी, उनके नाम पे ये स्कूल खुल रहा है। हाँ, जेके लक्ष्मी सीमेंट नाम सुने होंगे, उनके ही नाम पे है। तो ये हो गया दूसरा स्कूल। तीसरा सरसिल्क और गवर्नमेंट की जॉइंट वेंचर हिंदी मीडियम स्कूल थी अपनी शिशु मंदिर, चल रही है लेकिन थोड़ा मुश्किल में है अभी। मतलब सरसिल्क तो बंद हो गई, बंद होने के बाद में सरसिल्क के जो एम्प्लॉयज़ थे उनका एक कमिटी बनाया गया, और उनको बोला गया आप लोग ही गवर्नमेंट के साथ मिलकर शिशु मंदिर चलाओ। अब ये जो कमिटी है ये भी कमज़ोर होती चली जा रही है, और स्कूल डेवलप नहीं हो रहा। अभी मेरा पर्सनली क्या मानना है आपको बताता हूँ। तेलंगाना गवर्नमेंट का एक स्कीम है तेलंगाना मॉडल स्कूल नाम से, समझ रहे ना, आसिफाबाद में है ये स्कूल। इंग्लिश मीडियम स्कूल है गवर्नमेंट का, और सारे फैसिलिटीज उसमें मिलते हैं। कागज नगर का सबसे बड़ा प्लेग्राउंड है शिशु मंदिर के पास, उसको टोटली तेलंगाना मॉडल स्कूल में कन्वर्ट करना चाहिए। तब क्या होगा, वो स्कूल अच्छा रिवाइव होगा। भले उसका नाम शिशु मंदिर ना रहे, लेकिन अच्छा रिवाइव हो जाएगा। अभी अभी हाल फिलहाल में एसकेई डिग्री कॉलेज है, उसको ऐसा किया गया है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में तब्दील किया गया है। एसकेई जो डिग्री कॉलेज है ना दोस्तों, वो भी एम्प्लॉयज़ का था, मतलब सरसिल्क एसपीएम दोनों के एम्प्लॉयज़ मिला के कमिटी बनाते थे, और गवर्नमेंट के साथ मिलके वो कॉलेज चलाते थे। एसकेई का फुल फॉर्म है सिरपुर कागज नगर एम्प्लॉयज़ डिग्री कॉलेज, समझ रहे हैं ना। तो ये एक जब खुला था जॉइंट वेंचर, पहले जॉइंट वेंचर ही ज़्यादा चलते थे, फिर एक आ गया अपना फातिमा कॉन्वेंट, बढ़िया चल रहा है, इतना भारी क्रेज है ना उसका। एडमिशन क्लोज हो गया, वो लोग एडमिशन खोले 2-4 हफ्ते में बंद, क्यों? फुल एमएलए से फ़ोन कराना पड़ रहा सिफारिश के लिए, काउंसिलरों से फ़ोन लगाना पड़ रहा, कोनापा साहब से फ़ोन लगाना पड़ रहा एडमिशन के लिए, ये हालात है।
एक कल्ट बन गया है फातिमा स्कूल अपने कागज नगर में। इस गांव से, आसिफाबाद से और कहाँ कहाँ से आते हैं लोग गवर्नमेंट में नौकरी करने वाले, कागज नगर में आके फातिमा स्कूल में पहले एडमिशन कराते हैं। और फिर फातिमा से ज़्यादा दूर नहीं रहना, मैं ड्यूटी में जाता हूँ, मेरी वाइफ जाके छोड़ के आ जाना, नज़दीक में रहना बोल के श्रीनगर कॉलोनी, गुंटूर कॉलोनी जो आसपास में है फातिमा का, फुल पैक एकदम, किराया ही किराया भर गया है। अपार्टमेंट्स बन गए फातिमा के पास में, वो अपार्टमेंट्स में पूरे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे फातिमा में पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप, इतना बड़ा कल्ट बन गया है फातिमा। अच्छा, फातिमा इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई तो उन लोग क्या करे, फातिमा तो एक्चुअली क्रिश्चियन चर्च चलाता है ना, तो उन लोग क्या करे, दो बॉडी डिवाइड करे, एक सिस्टर्स का एक ब्रदर्स का। ब्रदर लोगों को क्या बोले, आप एक नया स्कूल खोलो, सिस्टर्स चला लेते फातिमा। तो ब्रदर्स ने क्या किया, एक नया स्कूल खोला आपका सेंट क्लैरेट नाम से, बहुत बढ़िया स्कूल खोला। और बढ़िया स्कूल क्या खोला, सीबीएसई स्कूल खोल लिए वो लोग, पूरे जिले में एकमात्र प्राइवेट सीबीएसई स्कूल है वो। तो वो भी अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है लेकिन चल रहा है। फातिमा के पास स्कूल बस नहीं है, वो लोग एसपीएम का यूज़ करते थे, लेकिन सेंट क्लैरेट के पास खुद की बस है। समझ रहे हैं ना, अभी फातिमा के पास अभी भी बस नहीं है, वो लोग बस वही ऑटो ऑटो ऑटो, जब छुट्टी होती ना वहाँ ट्रैफिक इतना जाम हो जाता, अब जा नहीं पाओगे, इतना भारी जाम लगता है। बस ये है। गवर्नमेंट स्कूल्स तो आपको पता ही है, इकबाल पब्लिक स्कूल, अनवर पब्लिक स्कूल है, उसके बाद जेडपीएचएस स्कूल है, सब अपने हिसाब से गवर्नमेंट चला रही है। ये हालात है पुराने स्कूलों के। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरमीडिएट, हाँ इंटरमीडिएट का वो क्रेज़ खत्म हो गया बाबू, जो हैदराबाद जाके इंटर पढ़ेंगे नारायणा चैतन्य में, क्लोज। आजकल सब विवेकानंद और वसुंधरा में ही पढ़ाई कर रहे हैं, सब अवेलेबल है आजकल, ऑनलाइन देखे तो दुनिया भर के कॉन्टेक्ट मिल जा रहे हैं। आपको आईआईटी लिखना है, नीट लिखना है, सब आपको जो है ऑनलाइन ही पढ़ाई हो जा रही है। तो वो आजकल हैदराबाद जाके पढ़ाई करने का क्रेज़ नहीं है। और वैसे बोला जाए तो ये जो जूनियर कॉलेजेस है दोनों, वसुंधरा और विवेकानंदा, बढ़िया कॉलेजेस है, बढ़िया कंपटीशन है, बढ़िया कॉलेजेस हैं। इन लोग अपनी फैकल्टी का एक्सचेंज कराते रहते, जूनियर वाले को डिग्री में पढ़ाने भेजते, डिग्री वाले को जूनियर में पढ़ाने भेजते, मतलब एक एक्सचेंज मोमेंट रहता। दोनों कॉलेजेस है इन दोनों के पास में। वसुंधरा के पास पहले डिग्री थी, वो लोग जूनियर खोले, विवेकानंद के पास जूनियर थी, वो लोग डिग्री खोले। तो एक बढ़िया फैकल्टी लाइन जो है तैयार हो गई है, दोनों बढ़िया कॉलेजेस है। और एक गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज खुलना चाहिए इस गांव साइड में, क्योंकि उन लोग उतना दूर से कहाँ पढ़ने जाएंगे। हर मंडल हेडक्वार्टर को एक गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज होता है। यहाँ अंकुशापुर, बंजारी, कोसनी से तो यहाँ आ जाते हैं, लेकिन ऐसे भी तो बच्चे हैं ना जिनके पास पढ़ाई के पैसे नहीं होते, उनको सरकारी कॉलेज में भर्ती होना रहता है, तो घर के पास थोड़ा सा उनको इस गाँव गन्नारम वो साइड में कहीं पे गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज पब्लिक के लिए खोलना चाहिए। नेक्स्ट, कोचिंग सेंटर के यहाँ, कोचिंग सेंटर यहाँ नहीं चलती, पहले मैं चलाता था, मेरे से पूछो आप। कोचिंग सेंटर का यहाँ एनवायरनमेंट ही नहीं है। कोचिंग मतलब क्या, यहाँ पे एक बुक की फीस होती है कोचिंग पढ़ाने की आजकल की, फला बुक पढ़ाऊंगा, ये केमिस्ट्री वाली बुक पढ़ाऊंगा, एक बुक पढ़ाने के 1000 रुपये 2000 रुपये लूंगा। समझ रहे हैं ना, 2 महीने 3 महीने जो भी लग जाए, तो ऐसे करके एक एक बुक की फीस होती है। बहुत जगह पे क्या होता है, एक सब्जेक्ट पढ़ाने का 1000 रुपये महीना लेते हैं। समझ रहे हैं ना आप, छोटे से छोटे गाँव की बात बोल रहा हूँ मैं, शहर में तो आप सुनोगे मर ही जाओगे। तो यहाँ पे कागज नगर में कोचिंग सेंटर्स का अभी वो क्रेज नहीं रहा, खत्म हो गया है। आजकल 500 रुपये फीस मांगने गए, नहीं सर बहुत ज़्यादा हो रहा, 300 ले लो, नहीं। अरे मेरे पास ही सारे इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, मैं बोर्ड रखा हूँ, चौक पीस रखा हूँ, सब कुछ रखा हूँ, खुद के प्रैक्टिस कर लेता हूँ, लेकिन ट्यूशन नहीं पढ़ाता हूँ। 300-500 में काम नहीं जा। कल के दिन 1000 रुपये लेके 10 बच्चे आ गए तो मैं पढ़ाना स्टार्ट कर देता। कागज नगर में ट्यूशन पढ़ाना सबसे ब्लंडर लॉस है, ये याद रख लीजिए। ऊपर से आप अगर कोचिंग सेंटर इसके लिए खोलोगे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, वो भी नहीं चलेगा। समझ रहे ना, इसीलिए कागज नगर में क्या है, गवर्नमेंट नौकरी मारने वालों की संख्या कम हो गई, इक्के दुक्के अग्निवीर बन रहे। पहले तो एक रनिंग में कम से कम 30-40 लोग आर्मी ज्वाइन करते थे कागज नगर से, इस गांव से। आजकल वो क्रेज ही नहीं रहा, अग्निवीर इतना इजी कर दिया है तो भी 2-3 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट नहीं हो पा रहे, रेलवे में सेलेक्ट नहीं हो पा रहे, एसएससी सीजीएल आ रहा है, लोग जानते ही नहीं है वो क्या होता है। सीजीएचएल आ रहा है, लोगों को पता ही नहीं है। यहाँ पे आईबीपीएस बैंकिंग एग्जाम होती है, लोगों को पता ही नहीं है। आजकल गवर्नमेंट जॉब नहीं, बच्चे लोगों के अंदर से वो मूड खत्म हो गया है। आजकल कोचिंग सेंटर यहाँ नहीं चलते, ये हो गया है यहाँ पे हालत। पहले का जमाना था, हाँ बारी सर पढ़ाते थे, अजय बोस सर पढ़ाते थे, नंदू मिश्रा सर पढ़ाते थे, चिन्ना सर, पेद्दा सर पढ़ाते थे, यूटीसी कोचिंग सेंटर चलती थी। और उसके बाद में रामविलास सर पढ़ाते थे हमारे घर के सामने। राम बाबू एक सर थे, शिशु मंदिर हिंदी मीडियम वालों के चाहे थे, उनके पास रेडीमेड नोट्स रहती थी, बहुत बच्चे जाते थे शिशु मंदिर बाल विद्या से। हमारे क्लास के 90% बच्चे वहीं जाते थे पढ़ने के लिए। पहले कल्ट क्रेज था ट्यूशन का, कोचिंग का, आजकल ख़त्म हो गया है, वो सब नहीं है।
ठीक है, स्कूल वाले मना करते होंगे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए, जेईई, एनईईटी के एग्जाम के तैयारी के लिए तो जाना पड़ता ना कोचिंग। वो भी आजकल बच्चे नहीं जा रहे, मन खत्म हो गया बच्चों का। नेक्स्ट, वोकेशनल क्लासेस क्या होती हैं? वोकेशनल, ये भी मेरे से ही जुड़ा क्वेश्चन है, मैं भी वोकेशनल इंटरमीडिएट किया था। एक टेक्निकल स्किल सेट, जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन एक सेट हो गया, दूसरा सेट हो गया कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, मतलब मेसन मिस्त्री के काम वगैरह उसमें सिखाते हैं। एक हो गया आपका जो है एमएलटी, मेडिकल लैब टेक्नीशियन का काम सिखाते हैं। एक हो गया आपका जो है ये नर्सिंग वाला एक कोर्स होता है। ऐसे बहुत सारे मल्टी इलेक्ट्रिकल्स का एक कोर्स होता है। मैं होना बोले तो आपको वोकेशनल पे अलग से वीडियो बना के दूंगा। तो हाथ के काम जो है ना, इसमें आईटीआई लेवल के सिखाए जाते हैं, लेकिन खाली सिखाते नहीं, साथ में इंटर भी कराते हैं। मतलब मैं जब एडमिशन लिया, ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन की भी पढ़ाई किया, साथ में मेरे को एमपीसी का भी पढ़ाई करना पड़ा। 2 दिन एक्स्ट्रा एग्जाम रहते थे हमारे, समझ रहे हैं ना? मतलब एमपीसी भी करो और ऑटोमोबाइल भी पढ़ो, एमपीसी भी करो, इंटरमीडिएट का इलेक्ट्रिशियन का भी पढ़ो, एमपीसी करो, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ो, बाईपीसी करो, एमएलटी का कोर्स करो। समझ रहे हैं ना? ये सारी चीज़ें रहती थी। कागज नगर पहाड़ के कॉलेज में बहुत सारे वोकेशनल के आपको कोर्सेस मिलेंगे। फिर दूसरा आपको एक मार्कंडेय जूनियर कॉलेज मिलेगा चेक पोस्ट के पास में, वहाँ पे भी वोकेशनल, वो पूरे का पूरा वोकेशनल का ही कॉलेज है। अब उसमें कौन कौन से कोर्स है मुझे पता नहीं, अब जाके पूछ सकते हो। तीसरा है और एक आपका ये रेब्बेनाका जूनियर कॉलेज, वो भी एक वोकेशनल उन लोग भी मेंटेन करते हैं। जैसी 10th पास हुआ, आपको ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, अपन कुछ हाथ का काम सीख लेंगे ऐसा दिल में है, वोकेशनल ज्वाइन कर लो, ठीक है ना? आपका इंटर का इंटर हो जाता, हाथ का काम सीख लेते, ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी रहती है, आपको फील्ड में काम पे भी जाते, सब सेट हो जाता, फिर खुद का धंधा खोल लेना है कि नहीं? इजी है और कुछ नहीं, आपको नौकरी के लिए भी बैठने की जरूरत नहीं है। वोकेशनल इतनी तगड़ी चीज है। नेक्स्ट, आईटीआई पॉलिटेक्निक नहीं है ना भाई साहब, अब कहाँ जाएंगे आप? आईटीआई कितनी महंगी हो गई, गवर्नमेंट कॉलेज तो है नहीं अपने जिले में, मंचिरियाल में है, वहाँ जाके पूछे तो वेरे जिला नुंची अच्छी ना बोलते हैं उन लोग, दूसरे जिले से आए हो। मतलब भेदभाव हो रहा है। तो ये मारेगा ही अपने बच्चे जो लोग कम सेट की पढ़ाई सीखना चाह रहे हैं, मतलब आईटीआई पॉलिटेक्निक जैसी बेसिक इंजीनियरिंग सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए फ्यूचर नहीं है। पहले क्या होता था, कागज नगर से बहुत सारे बच्चे पॉलिटेक्निक करते थे, आईटीआई करते थे। आईटीआई क्यों करते थे? एसपीएम में नौकरी के लिए। पॉलिटेक्निक क्यों करते थे? इन केस एसपीएम में नौकरी मिल गई तो कर लेंगे, नहीं तो बीटेक कर लेंगे। बीटेक में पॉलिटेक्निक वालों का बड़ा जोर रहता है, वोकेशनल का और पॉलिटेक्निक का, दोनों का बड़ा जोर रहता है बीटेक करे तो। क्यों? क्योंकि एक तो इन लोगों ने पहले इंजीनियरिंग सीखी है टेक्नीशियन लेवल की, फिर ऊपर से आपने बीटेक किया है, सो अलग। अभी पॉलिटेक्निक का क्रेज क्यों है? आरआरबी लोको पायलट का जो है जॉब बहुत मिलता है, उन लोगों को बहुत भारी प्रेफरेंस मिलता है आईटीआई और पॉलिटेक्निक को, लेकिन अपने जिले में दोनों नहीं है। फिर भी प्राइवेट आईटीआई तो भी एक है आरआरओ कॉलोनी में, एमएलए कैंप ऑफिस के पास, लेकिन पॉलिटेक्निक तो असल नहीं है। कागज नगर के बच्चे कहाँ कहाँ जाके पॉलिटेक्निक करते हैं मालूम? आज ही मैं देखा विकाराबाद जाके पॉलिटेक्निक किए, सो 2 बच्चे कागज नगर के, मेरे बैच के, एक निजामाबाद में, एक कोदाड़ में, एक आदिलाबाद में, ऐसे ऐसे गांव में पढ़े हैं ना सर, जहाँ का नाम भी आप लोग नहीं सुने होंगे। कागज नगर के बच्चे पॉलिटेक्निक के लिए, ये है परिस्थिति। एक बच्चा हमारा सूर्यापेट में पढ़ता था, कहाँ रहता बोले तो ये गुरुद्वारे में रहता था बेचारा, ऐसे करके जिंदगी काटे। तो ये सब है। और आप लोगों का कोई क्वेश्चन रहेगा तो मैं आप लोगों को मंगलवार को बताऊंगा, आज वीडियो लंबी हो जा रही। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों को और एक चीज़ बताऊंगा गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में, उसके बारे में आप जरूर सुनिएगा मंगलवार को। क्यों? ये सारे गवर्नमेंट स्कूल तेलंगाना गवर्नमेंट चलाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट बना के देती है, समझ रहे ना? आपको जागरूकता होना चाहिए कि कौन सा स्कूल किसका है और कैसे चल रहा है। तो मंगल के दिन अपन मिलेंगे, उस दिन मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी लूंगा, आज के क्वेश्चंस के जवाब भी दूंगा, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज इतना ही। और एक चीज़ दोस्तों, आप लोग इतने देर तक हमारे साथ बैठे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज न्यूज़ नहीं आएगी क्योंकि हम लोगों की टीम का एक मीटिंग है, और वो मीटिंग के बाद में जो है हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करने वाले हैं, जिस वजह से जो है एक्चुअली क्या हो रहा है, रोज़ रोज़ न्यूज़ नहीं मिल रही है। कल हम लोग न्यूज़ के लिए बैठे, लेकिन न्यूज़ ही नहीं मिली कागज नगर की। अब सब ठीक तो नहीं है ना, अब कुछ कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो आज हम लोग हमारी टीम में बातचीत कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कि कैसे जो है न्यूज़ प्रोड्यूस करना है। समझ रहे ना? फिल्म का डायरेक्टर होने से नहीं होता, एक्टर होने से नहीं, प्रोड्यूसर का भी ज़रूरत होता है। तो हमारे पास प्रोड्यूसर की कमी है, इसीलिए हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो आज माफ़ कीजिए, हम न्यूज़ नहीं दे पाएंगे, कल से आपको वापस से न्यूज़ मिलेगी। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो आपके दिल में हैं, कौन से भी टाइप के क्वेश्चन आप कमेंट में टाइप कर दो, उसका जवाब हम आपको मंगल को ज़रूर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइव से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।